हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होगी बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पैसों के बारे में बात करने वाला हूँ। सो बजट कैसा है यहाँ पे एंड ऑल्सो हाउ टू मैनेज योर एक्सपेंसेस एज वेल। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू द यूके, आपको एटलीस्ट एक बजट के बारे में आइडिया होना चाहिए कि आपके कितने पैसे लगने वाले हैं एंड हाउ यू कैन मैनेज दैट। और इफ यू आर ऑलरेडी लिविंग इन द यूके एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर योर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, बाय नाउ you probably know कि कितना खर्चा होता है, but if you can't manage your money, then this video might help you. So before starting this video, I just want to let you guys know about one of the best platforms for student accommodation, which is Amber Students. तो Amber Students एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अगर like if you are planning to come to the UK or you are already in the UK but you are looking for an accommodation, like you want to move your house or like you want to go somewhere else, like which is your preferable location, so you can go for Amber Students. It is such a platform जिसके ऊपर आपको सिर्फ इंक्वायरी लगानी है एंड as soon as आप इंक्वायरी लगाते हो, उनके टीम में से कोई टीम मेंबर आपको कॉन्टैक्ट करेगा एंड आप इजीली अपनी अकोमोडेशन को बुक कर सकते हो। आपको कोई थर्ड पर्सन से कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हो? देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो जस्ट गो ऑन दैट लिंक और जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, यू कैन इजीली गेट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड यू कैन कॉन्टैक्ट विद देम। दैट्स ऑल यू गोना डू। तो बस मेरा काम था आपको इस बारे में बताना। सो एम्बर स्टूडेंट्स इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखता है और आपके लिए जिस भी चॉइस का रूम आपको चाहिए वो आपको ये प्रोवाइड करेगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अभी जाओ और जाके उनके साथ बात करो एंड जस्ट गेट योर अकोमोडेशन रेडी। ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो का रियल टॉपिक। सो मैं बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड रखूँगा हर एक चीज़ को, सो दैट इट वोंट बिकम कन्फ्यूजिंग फॉर यू। सो मैं इस वीडियो को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा एंड एट द एंड ऑफ द 5 पॉइंट्स आई विल गिव यू सम टिप्स एज वेल, लाइक हाउ यू कैन सेव हियर एंड देयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेंट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, रेंट। तो जो रेंट होता है इट डिपेंड्स ऑन यू। बेसिकली आप एम्बर स्टूडेंट्स के साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड दे विल शो यू द बेस्ट प्राइजेस फॉर यू। सो वट एवर प्राइस सूट्स यू, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट देम एंड ऑब्वियसली यू कैन मेक योर बुकिंग एंड यू कैन जस्ट रिजर्व योर रूम बिफोर यू कम हियर, राइट। तो अगर मैं बात करूँ, अगर हम बात करें कि रेंट होता कितना है, कि कितने पाउंड्स का होगा, सो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। अगर आप ऑन स्वीट रूम लेते हो, जैसे जिसके अंदर आपको प्राइवेट वॉशरूम मिलेगा, तो आपको ये 600 से 800 के बीच मिलेगा, 600 to 800। एंड इफ़ यू आर लिविंग इन लंडन इट इज़ गोइंग टू बी मोर देन 800, ट्रस्ट मी। तो मैं बर्मिंघम में रह रहा हूँ राइट नाउ एंड मैं एस्टन यूनिवर्सिटी की यूनी अकोमोडेशन में रह रहा हूँ एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 800 पर मंथ, विच इज़ अगैन अ लॉट ऑफ मनी फॉर 1 मंथ। सो मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे आपको 51 वीक्स या 42 वीक्स समथिंग के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एंड इट इज़ नॉट अ लेस अमाउंट ऑफ मनी, यू नो दैट, राइट। तो आपको इधर उधर भी मिल जाता है रूम। अगर आप शेयरिंग में जाते हो आपको 300 to 350 का मिल जाता है। अगर आप कहीं और अकोमोडेशन सर्च करते हो तो हो सकता है आपको 300-400 में ऑन स्वीट ही मिल जाए जिसके अंदर आपका प्राइवेट वॉशरूम हो। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर लक एंड ऑल्सो ऑन हाउ मच एफर्ट्स यू पुट इन टू लाइक लुकिंग फॉर योर रूम एंड एवरीथिंग, राइट। तो मैं हिसाब लगा के चल रहा हूँ कि आप अच्छा रूम लोगे जैसे आप यहाँ पे आते हो और आपका जो मंथली आपका रेंट होगा इट इज़ अराउंड 600। तो मैं 600 लगा के चल रहा हूँ कि 600 होगा। सो मेरा ऑन स्वीट रूम है। लेट मी जस्ट गिव यू अ टूर। So here is my big section. Here is my stuff. Like it looks messy, but trust me, it's not. I just cleaned it like 2 days ago. So यहाँ पे फ़ैन है, फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है, अभी गर्मियाँ आ रही हैं, सो फ़ैन की आवाज़ भी काफ़ी सही रहती है। तो मैं वीडियो बनाने के लिए बंद किया इसको, वरना फ़ैन की आवाज़ इंडिया की याद आती है उससे, सो इट्स अ गुड थिंग। तो नींद अच्छी आती है रात को। एंड पीछे हमारा वॉशरूम है एंड दिस इज़ माई वार्डरोब। तो इसके अंदर कपड़े हैं, सूटकेस एक और है मेरे पास, वो भी अंदर ही उसके, और ऊपर वाले सेक्शन में भी काफ़ी सामान है। एंड हियर इज़ माई बेड, माई प्राइवेट स्पेस, सो आई वोंट बी शोइंग दिस टू यू गाइस। सो या, सो ये है मेरा रूम एंड आई पे अराउंड लाइक 800। तो प्राइवेट वॉशरूम है विच इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी। एंड मेरा जो किचन है वो शेयरिंग में है विद 6 अदर पीपल। सो yeah, makes sense. Obviously it's on campus and everything and the view is really good from here. अभी मैं दिखा नहीं सकता cause मुझे लाइट्स बंद करनी पड़ेंगी, but the view, trust me, it's really good. तो अब बात करते हैं रेंट के बाद 600 रेंट के जोड़ देते हैं। उसके बाद फूड के बारे में बात करेंगे। जो फूड होता है ना, फूड बेसिकली डिपेंड करता है कि आप खुद बना रहे हो या फिर आप बाहर से खा रहे हो।
सो फूड मैं बहुत ही सॉर्टेड रखूँगा. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू ईट एंड obviously if you are eating every day from outside or if you are just making or cooking by yourself, you know. सो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा कितना खर्चा आता है. सो स्टार्टिंग में जब मैं आया था ऑब्वियसली मैं बाहर से खाता था, मुझे कुकिंग नहीं आती थी. लकीली मेरे फ्लैटमेट मुझे मिल गए जिन्होंने मुझे सिखा दिया कुकिंग एंड राइट नाउ आई कैन कुक बाय माई सेल्फ. सो अगर मैं बात करूं कि अगर आप बाहर से खा रहे हो तो कितना खर्चा आता है, ऑब्वियसली एक मील से पूरा दिन नहीं निकलता. तो आप मॉर्निंग का अपनी कॉफ़ी वगैरह बना के साथ में आपने नॉर्मल एग्स बना लिए विच डजंट कॉस्ट दैट मच. अगर आप एग्स भी खा रहे हो, ग्रोसरीज की बात करते हैं, अगर आप एग्स खा रहे हो राइट, तो एग्स आएंगे आपके 2 पाउंड्स के 2.10 एंड एग्स आपके 6 होते हैं उसमें. तो अगर आप 3 अंडे एक दिन में खा रहे हो तो 2 दिन चलेगा. जैसे आज ले मंडे है तो ट्यूसडे चल जाएगा. उसके बाद साथ में आप कॉफ़ी पी रहे हो. कॉफ़ी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, लाइक वन टाइम इन अ मंथ इन्वेस्टमेंट है. तो कॉफ़ी 4-5 पाउंड की होती है बट वो पूरा महीना निकल जाती है. सो इसमें मैं कॉफ़ी का नहीं जोड़ रहा एक बार, लाइक वो अलग से एक्सपेंसेस है वो अलग से लगाते हैं, ठीक है. तो 2.10 हमारा हो गया इसका क्या कहते हैं एग्स का. तो आप सुबह उठते चाय पियोगे या फिर कॉफ़ी पियोगे, उसके लिए दूध चाहिए होगा और दूध यहाँ पे सस्ता है, 1.65 पाउंड्स का मिल जाएगा और ये 4 पेंट्स वाला होता है. तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दूध होता है. सो इट इज़ नॉट लाइक कि बेकार होगा, मतलब ऐसा कि आपका चलेगा नहीं एक आधा दिन. तो ये कम से कम 3 दिन चलेगा दूध. मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप दिन में 2 टाइम भी पी रहे हो सुबह शाम, तो इसमें आपको 4 पेंट्स तो आराम से मिल जाता है, मतलब भर भर के. सो आप हिसाब लगा लो कि 3 दिन चल जाएगा. तो मैं ये ऐड कर रहा हूँ इसमें. दूध के साथ चीनी वन टाइम इन्वेस्टमेंट में डालेंगे बिकॉज वो काफ़ी मिल जाती है. 1 kg बहुत ज़्यादा होती है, पूरा महीना निकल जाता है. सॉल्ट भी वन टाइम में आएगा. और अगर मैं बात करूं अभी ये हो गया, ठीक है. तो इसके साथ आप ब्रेड लेके आ रहे हो, अगर आपने टोस्ट बनाना है तो ब्रेड हमारे 2 पाउंड्स के आएंगे और वो चल जाएंगे 4 से 5 दिन. सो अब मैंने लगाया कि आपका जो नॉर्मल ये जो ब्रेकफास्ट का होगा ये 5.75. अगर आप कोई सीरियल भी लेके आ रहे हो, जैसे आपने ओट्स वगैरह ले आए आप या फिर कुछ ऐसा, तो वो आपका आ जाता है अराउंड 2 पाउंड्स. तो 7.75 लाइक अराउंड 8 पाउंड्स. तो 8 पाउंड्स आपका खर्चा होगा और जो आपका 2-2 दिन चलेगा. तो आपको हर 2 दिन में 8 पाउंड्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. सो अगर हम बात करें हफ्ते में कितने 2-2 दिन फिर डिवाइड करेंगे 7 बाई, चलो एक दिन निकाल देता हूँ संडे का. तो 6 बाई अगर हम 2 करेंगे 3 टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 8 की. तो 24 पाउंड्स आपके ब्रेकफास्ट पे लगेंगे एक हफ्ते के. और अगर इसको महीने से करें तो ये 96 पाउंड्स हो जाएगा. अब डिपेंड ये करता है कि कभी कभार आप एग्स, ज़रूरी थोड़ी है कि हर 2 दिन बाद ही खा रहे हो. कई बार ऐसे होता है कि आप 4-5 दिन बाद खा रहे हो, तो ये पैसे सेव होते रहते हैं. बट जो दूध हो गया और आपका सॉल्ट, चीनी, ये सब तो आपको ऑब्वियसली लेना ही पड़ता है. सो इसके बिना आपका गुजारा भी नहीं होगा. तो यहाँ पे भी पैसे लगते रहते हैं. ये 1-1 पाउंड मिल्क ही काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं. अब रही बात खाने पीने की, फॉर एग्जांपल अभी क्या सीन है, अब डिपेंड करता है कि आप जब कुकिंग करते हो आप 4-5 लोग मिलके कर रहे हो या फिर आप अपने आप कर रहे हो. बिकॉज अगर आप अपने आप कर रहे हो, आप सामान लेके आओगे तो आपका वो काफ़ी दिन चल जाएगा. मैं वैसे खुद नहीं ऐसा करता. मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैंने आज शाम को खाना बनाया तो वो कल शाम तक फिनिश हो जाए और मैं कल शाम को ही नया खाना बना लूँ. सो मेरा ये सीन होता है. बट जब यूँ नहीं होती है तो वही खाना मैं 2 दिन चला लेता हूँ. यहाँ पे फ्रिज काफ़ी अच्छे होते हैं, तो जस्ट कीप योर फूड इन रेफ्रिजरेटर and it won't get like any bad, like it's as good as fresh. So अगर मैं बात करूँ कि नॉर्मल खाने पे कितने लगते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट मेक राजमा चावल, तो राजमा चावल के लिए राजमा चाहिए होंगे. तो राजमा के 2 कैन्स आ जाते हैं. 50 पेंस का एक कैन होता है 50p का. तो 50p 1 पाउंड बनता है. तो 1 पाउंड के 2 कैन आ गए और वो सफिशेंट रहते हैं. सो 1 पाउंड के राजमा. उसके बाद अनियन 1.10 पाउंड के 3 अनियन आते हैं वाइट बड़े वाले. टेस्को की बात कर रहा हूँ. अगर आपको पैसे बचाने हैं आप ऑल्डी जा सकते हो, आप लिटिल जा सकते हो, ये सुपर स्टोर्स हैं कुछ, या फिर किसी भी इंडियन सुपर स्टोर के ऊपर जा सकते हो पैसे बचाने के लिए. उसके बाद अगर आप टोमेटो ले रहे हो, टोमेटो यहाँ पे आ जाते हैं अराउंड 1 पाउंड. एंड जो मसाले वगैरह हैं वो भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इन अ मंथ, तो उस पर ज़्यादा पैसे नहीं लगते और वो काफ़ी टाइम चल जाते हैं. ओके, सो 3 पाउंड्स में आप राजमा बना सकते हो. पर अब चावल भी बनाने हैं. चावल बनाओगे तो चावल बासमती राइस यहाँ पे 1 kg मिलते हैं अराउंड 1.95 पाउंड्स. जो मुझे तो देखो रटा हुआ है सब.
तो 5 पाउंड्स में आपके राजमा चावल सॉर्टेड। अब अगर आप बाहर से खाओगे, अगर आप मैकडॉनल्ड्स की एक मील खा रहे हो जिसमें एक बर्गर होता है, कुछ फ्राइज़ होते हैं और एक ड्रिंक होती है, इट्स लाइक कि वो आपका स्नैक, हम इंडियंस जो होते हैं ना, हम स्नैक की तरह खाते हैं इन चीज़ों को, बट यहाँ पे जो गोरे हैं वो इसको एज डिनर खाते हैं। तो आपको लगेगा कि यार मैं ही ज़्यादा खा रहा हूँ क्या, नहीं, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। बट अगर आप मील खा रहे हो तो आपको दिन में 2 खानी पड़ेंगी, फिर कहीं जाके आपका पेट भरेगा। सो लुक एट दिस, सो 5 पाउंड्स यूर डन। आप बना सकते हो बड़ा इजीली, आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा। एक्चुअली आप राइस तो ऐसा है कि आपका ये 2 दिन चलेगा। सो अब आपने ये बना के रख लिया और अगले दिन भी चल जाएगा। तो 5 पाउंड इसका हो गया। अगर आपको यही चिकन खाना है तो चिकन यहाँ पे 2.80 पाउंड्स का आ जाता है, और उसका बस ये सीन होता है, उसकी स्किन उतारनी पड़ती है। अगर आपको स्किनलेस चाहिए, जो ब्रेस्ट होते हैं, चिकन ब्रेस्ट होता है, वो आपको 4 पाउंड्स का मिलता है, बट वो 1.5 पाउंड बहुत ही मतलब ऐसा वेस्ट करने वाली बात है। सो जस्ट गो फॉर द 2.81 बिकॉज द स्किन रिमूवल इट्स रियली सिंपल। तो दिस इज़ ओनली फॉर दोज हु आर कंफर्टेबल इन ईटिंग चिकन। तो 5 पाउंड्स में आप 1 माइनस कर दो और इसमें 2.80 प्लस कर दो, तो 6.8 लाइक 7 पाउंड्स। तो 5 और 7 पाउंड, इस इतने में आपका हर कुछ हो जाएगा। आपको यहाँ पे पनीर भी मिल जाता है, आपको राजमा मिल जाता है, आपको चने मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आप हिसाब लगा के देखो, आपने 1 दिन बनाया, 2 दिन चला, तो ये भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है अराउंड 7 पाउंड्स की। तो 7 पाउंड्स इंटू हम करेंगे 3 दिन में, अगर आप खाना बना रहे हो 21 पाउंड्स इंटू 4 84 पाउंड्स डिवाइडेड बाय प्लस जो नॉर्मल एक्सपेंसेस हमने किए थे ब्रेकफास्ट वाला, जो कि निकल के आया था 96, बट वी आर नॉट गोइंग टू काउंट इट एज 96, हम इसको काउंट करेंगे अराउंड आपके 70 पाउंड्स लग रहे हैं। 154 और 154 और महीने में आप एक बार मसाले लेके आओगे, सब कुछ करोगे, तो इट वोंट कॉस्ट यू मोर देन 20 पाउंड्स, आई डोंट थिंक सो। तो 20 पाउंड, 174 पाउंड्स आपका खर्चा आएगा खाने पीने पे, अगर आप खुद बना रहे हो। अगर आप बाहर से ले रहे हो, आपका ये 300 तक जाएगा। सो ये जो आप 110 120 पाउंड सेव करोगे और आपका पेट भी भरेगा। सो ये इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ यू आर लाइक कंफर्टेबल इन मेकिंग द फूड बाय योरसेल्फ। सो 174 पाउंड्स। उसके बाद ये 600 इसमें बाद में प्लस करेंगे, तो पहली हमारी निकली 600 की, तो 770 पाउंड्स। सो 770 यहीं पे हो गए, रेंट और सब कुछ। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। सो अगर लंदन में रह रहे हो, ऑयस्टर कार्ड बन जाता है। मुझे ये नहीं पता अभी कितने का बन रहा है, यू कैन गो एंड चेक इट ऑन द सिस्टम, जो आपको गूगल में मिल जाएगा। बट मैं आपको बस पास के बारे में बता देता हूँ। बस पास का क्या सीन होता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बस पास पे, तो बस पास इज़ अराउंड आई थिंक 50 to 60 पाउंड्स, वो वेरी करता रहता है। अब अगर आप 50 पाउंड्स लगा लो तो 770 प्लस 50 820 पाउंड्स। अब इसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट भी हो गया, 50 पाउंड्स लगा लो ट्रांसपोर्ट का, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। यूनिक कॉस्ट, बुक्स, मटेरियल्स, प्रिंटिंग एक्सेट्रा। टू बी ऑनेस्ट इसका खर्चा नहीं आता इतना बुक्स वगैरह का, क्योंकि सब ऑनलाइन है। हमारे तो ऑनलाइन है, बाकी हो सकता है आपके कोर्स में डिफ़र करे। सो आई एम जस्ट निगलेक्टिंग दिस ऑप्शन आउट। उसके बाद है फन स्टफ़। अब आप शॉपिंग करोगे, ट्रैवलिंग करोगे, गोइंग आउट। वैसे जितना मैंने देखा है, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं जो बजट पे होते हैं, जिनको पैसे की काफ़ी चिंता होती है कि रेंट भी निकालना, फूड भी करना है, वो पहली बात तो इतना पैसे लगाते नहीं है बाहर निकलने पे। बट इफ़ यू कांट सर्वाइव विदाउट गोइंग आउट एंड स्पेंडिंग सम मनी, तो ऑब्वियसली आपके इसमें पैसे लगेंगे। तो मैं इसमें जोड़ रहा हूँ एक बार। तो फ़न वाले में मैं ये मानता हूँ कि आप मूवी देखने जा रहे हो तो मूवी 5 पाउंड्स की टिकट आ जाती है और आप ईजिली एक मूवी देख सकते हो। सो 5 पाउंड्स, अगर आप हफ्ते में, महीने में 4 मूवीज़ भी देख के आ रहे हो, 20 पाउंड से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। और अगर खाने पीने का लगा लो, तो इस वाले में मैं खाने पीने के कर सकता हूँ कि ओकेजनली इफ़ यू वांट ईट फ्रॉम आउटसाइड, तो वो 7.5 पाउंड्स, तो 850 लगा लो कि 850 तक आपका खर्चा आ जाएगा। सो 850 इज़ लाइक 850 पाउंड्स, एंड 850 पाउंड्स इज़ if you cook by yourself and everything. So I think this is what your खर्चा should look like. एंड अब इसमें मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। तो स्टूडेंट डिस्काउंट्स वगैरह के लिए जाओ, यूनिडेज एप्लीकेशन लॉगिन कर लो, उसमें आपको काफ़ी डिस्काउंट्स मिलते हैं, सीधा 10-10 15-15 पाउंड के। शॉपिंग कम करो, जब पार्ट टाइम वगैरह हो जाए, पैसे आने लग जाएं, फिर करो। अपने पैसों से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खरीदो, एंड घर वाले पैसे भेज रहे हैं उसको वेस्ट मत करो पैसे को। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। So I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye, take care.
and I hope that you all are doing well. And if you want, you can contact me on Instagram as well. I'll provide the handle in the description. So thank you so much.